बड़ी खबर सामने आ रही है जहां कांग्रेस की एक और सूची जारी कर दी गई है। इस सूची के तहत 5 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। राजस्थान की 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। बात करें हम भीलवाड़ा की तो यहां से डॉक्टर सीपी जोशी को कांग्रेस ने प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। वहीं राजसमंद से दामोदर गुर्जर को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने 2 सीटों पर उम्मीदवारों का बदलाव कर दिया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी अब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। भीलवाड़ा से कांग्रेस पार्टी ने सीपी जोशी को उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया है। इस वक्त की बड़ी खबर समाचार प्लस के माध्यम से आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर कांग्रेस ने एक नई सूची जारी की है। भीलवाड़ा से कांग्रेस पार्टी ने सीपी जोशी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं दामोदर गुर्जर राजसमंद से लोकसभा उम्मीदवार होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, कांग्रेस की एक और सूची जारी कर दी गई है। भीलवाड़ा से डॉक्टर सीपी जोशी का नाम का ऐलान किया गया है कांग्रेस की ओर से। राजस्थान की 2 सीटों पर प्रत्याशी अब घोषित कर दिए गए हैं। काफी वक्त से इन 2 सीटों को लेकर कयास चल रहा था। वहीं राजसमंद से बात करें, धर्मेंद्र गुर्जर प्रत्याशी होंगे कांग्रेस से। और भीलवाड़ा की बात करें तो डॉक्टर सीपी जोशी को इस बार उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने सीपी जोशी पर भरोसा जताया है। 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। वहीं राजस्थान की 2 सीटों पर भी नामों का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, कांग्रेस की एक और सूची जारी की गई है। 5 प्रत्याशियों की सूची में राजस्थान से भी 2 नाम शामिल किए गए हैं। नामों की फहरिस्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। डॉक्टर सीपी जोशी इस बार लोकसभा चुनाव में भीलवाड़ा से प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस से उतर रहे हैं। वहीं राजसमंद की बात करें और इसी बीच हमारे सहयोगी दिनेश कसाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस की सूची जारी कर दी गई है, डॉक्टर सीपी जोशी को इस बार भीलवाड़ा से उतारा जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, 2 सीटों पर प्रताप बदलाव किया गया है और इन दोनों सीटों पर जो कांग्रेस प्रत्याशी थे वो बदल दिए गए हैं। सुदर्शन सिंह रावत, जिनको राजसमंद से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और जो पार्टी में कम्युनिकेशन गैप रहा और जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। लगातार पिछले कई दिन से पार्टी की फजीहत हुई और अब पार्टी ने सुदर्शन सिंह रावत की जगह जो भीलवाड़ा से प्रत्याशी दामोदर गुर्जर को बनाया गया था, उनको अब राजसमंद से कांग्रेस प्रत्याशी पार्टी ने बना दिया है। इसके अलावा जो ब्राह्मण चेहरे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया है, तो सीपी जोशी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको पार्टी ने यहाँ लोकसभा क्षेत्र भीलवाड़ा से उम्मीदवार बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीपी जोशी सीनियर नेताओं में शामिल है और भीलवाड़ा से पहले सांसद भी रह चुके हैं। 2009 में सांसद चुने गए थे और उनके समय चंबल का पानी भीलवाड़ा पहुंचा था। ऐसे में उनका योगदान भी भीलवाड़ा को है और भीलवाड़ा के पहले जनप्रतिनिधि वो रहे हैं, उनकी स्वीकार्यता भी है। और पार्टी के ऊपर जो आरोप लग रहे थे कि एक भी ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं है और ब्राह्मण कैंडिडेट भी बन गया है, तो ऐसे में सीपी जोशी का नाम है वो पार्टी में सोच समझकर उम्मीदवार उनको बनाया गया है। जो चिट्ठी सुदर्शन सिंह रावत की ओर से लिखी गई थी और उस चिट्ठी में एक लाइन जो डाली गई थी कि मेवाड़ के एक बड़े नेता ने पार्टी नेतृत्व को अंधेरे में रखा, वो सीपी जोशी की ओर इशारा था। और लगातार ये बात कही जा रही थी कि सीनियर नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि राजसमंद से सीपी जोशी बिलोंग करते हैं, नाथद्वारा से विधायक थे पिछले बार, लेकिन राजसमंद की बजाय उन्होंने भीलवाड़ा से चुनाव लड़ना उचित समझा। जब पार्टी नेतृत्व से उनकी बातचीत हुई तो सीपी जोशी ने राजसमंद के बजाय भीलवाड़ा को चुना और भीलवाड़ा से यही कारण है कि जो कांग्रेस प्रत्याशी थे दामोदर गुर्जर, उनको भी यहाँ से भीलवाड़ा से बदलकर राजसमंद से उन्हें कैंडिडेट बनाया गया है। और सीपी जोशी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है, उनको अब भीलवाड़ा से कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया है। तो दोनों जो बातें हैं वो कांग्रेस पार्टी की सद गई है कि जो जी दिनेश, हम आपसे जुड़े रहेंगे। इसी बीच दामोदर गुर्जर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं राजसमंद से। जी दामोदर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, किस प्रकार की रणनीति रहेगी इस बार चुनाव को लेकर? देखिए, जो पहले हुआ है पिछली बार में वहाँ हमारी पार्टी थोड़ी कमजोर रही थी। अब की बार हम कार्यकर्ताओं के सहारे और आम आदमी, मजदूर, किसान जो प्रताड़ित है इस सरकार से, उनके सहारे पूरी हिम्मत और पॉजिटिवली हम चुनाव लड़ेंगे, जोश खरोश के साथ, और हम जीत के आएंगे। जी दामोदर जी, ऐन वक्त पे ये बदलाव किया गया है, किस तरह की रणनीति के तहत ये बदलाव देखा जा रहा है? देखिए, हम पार्टी के सिपाही हैं
पार्टी जो काम देती है, चाहे छोटा दे बड़ा दे, हम उसको सड़कों पे रखते हैं, डेडिकेटेड है। अब जो पार्टी ने यहाँ का बताया है तो बिल्कुल यहाँ काम करें। जी, सुदर्शन रावत साहब का एक बयान सामने आया, उसके बाद सीपी जोशी साहब को भीलवाड़ा से उतारा गया। क्या अंतर कले की किसी तरह की और स्थिति देखी जा रही है कांग्रेस पार्टी में? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो इस बार जीत के लिए किस तरह का एजेंडा आप लेकर चल रहे हैं? क्योंकि पिछले अगर चुनाव की बात करें तो खाता भी नहीं खोल पाई थी कांग्रेस। इस बार क्या अलग स्थितियां रहेंगी चुनाव लड़ने के लिए? आप देखिएगा, खाता खोलने वाली बात तो मैं सिरे से खारिज कर रहा हूँ। बहुत अच्छा माहौल है पार्टी का, बहुत अच्छी रीति नीति है राहुल जी की, सोनिया जी की और पार्टी की। उसके आधार पर जो जनता जो त्रस्त है वो जनता बहुत अच्छे से जवाब देगी अब की बार इस चुनाव में। जी दामोदर जी, प्रदेश की जनता आपको सुन रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है कि आप अन्याय के खिलाफ लड़ें और जो राहुल जी का मिशन है न्याय के साथ खड़े हों और इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को वोट देकर जिताएं। जी धन्यवाद दामोदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। इसी बीच आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ लगातार, दिनेश कसाना, विस्तृत जानकारी के लिए। जी दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए प्रताप, दामोदर गुजर जो जुड़े हुए थे और अपनी बात रख रहे थे। दामोदर गुजर को पहले भीलवाड़ा से पार्टी ने कैंडिडेट बनाया था और अब बदल कर राजसमंद भेजा है। कुछ चुनौती राजसमंद से दामोदर गुजर के सामने रहेगी, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार जब से कैंडिडेट की घोषणा हुई थी भीलवाड़ा में लगे हुए थे और वहां पर नॉमिनेशन की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब पार्टी ने एन मौके पर जो परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों के चलते राजसमंद भेजा है। तो चुनौतियां जरूर रहेंगी। इसके अलावा जो जातिगत वोट समीकरण की बात करें तो वो भी अनुकूल दामोदर गुजर के राजसमंद में नहीं रहेंगे। तो काफी चैलेंजिंग चुनाव रहेगा। पिछली बार भी वहां पर गुजर कैंडिडेट राजसमंद में कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया गया था। देवकीनंदन काका को वहां से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन करीब 5.5 लाख वोटों के मार्जिन से देवकीनंदन काका की हार हुई थी। तो काफी चैलेंजिंग चुनाव और राजसमंद का दामोदर गुजर के लिए रहेगा। जहां तक सवाल है भीलवाड़ा का, तो भीलवाड़ा में काफी रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि दिग्गज नेता हैं सीपी जोशी और मेवाड़ के लगातार वहां से जनप्रतिनिधि रहे हैं। नाथद्वारा से पिछले 18 से 23 तक विधायक थे और 2009 से 13 तक भीलवाड़ा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। भीलवाड़ा के विकास कार्यों में और भीलवाड़ा की जनता को चंबल का पानी पिलाने में सीपी जोशी का बड़ा योगदान है। जब केंद्र में मंत्री थे तो इन्हीं की देन थी, जिसकी वजह से भीलवाड़ा में पानी पहुंचा चंबल का। और अब पार्टी ने फिर से सीपी जोशी को जो परिस्थितियां बनी उन परिस्थितियों में फिर से उम्मीदवार उतारा है। तो निश्चित तौर पर एक कड़ा मुकाबला भीलवाड़ा में देखने को मिलेगा। जी दिनेश साहब से जानना चाहेंगे, एन लोकसभा के एन पहले ये इस तरह का फैसला लिया गया, जातिगत समीकरण भी कांग्रेस की ओर से साधे गए, और जहां बात हो रही थी कि कद्दावर नेता इस बार चुनाव से पीछे हट रहे हैं, तो सीपी जोशी का नाम सामने आता है भीलवाड़ा से। तो क्या वाकई स्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी? क्या संभावनाएं हैं इसको लेकर? बिल्कुल, लेकिन निश्चित तौर पर तमाम नेताओं की शुरू में चर्चा थी कि सभी सीनियर नेता चुनाव लड़ेंगे, तो परिणाम कुछ राजस्थान में है वो बदल सकते हैं। लेकिन सीनियर नेताओं में भले ही चुनाव नहीं लड़ा हो, लेकिन मजबूत प्रत्याशी लगभग सीटों पर कांग्रेस पार्टी की ओर से दिए गए हैं। कुछ नए प्रत्याशी जो पैराशूटी थे वो भी आए, लेकिन मजबूत कैंडिडेट है। चाहे प्रहलाद गुंजल की बात हो, राहुल कसवा की चूरू से बात हो, उम्मीदवार बेनीवाल है जिन्हें जैसलमेर बाड़मेर से उतारा गया है। तो तीनों ही मजबूत दावेदार है और पार्टी की ओर से जो अन्य सीटों पर पार्टी ने कैंडिडेट घोषित किया वो भी मजबूत है। जो परिस्थितियां जिस तरह की राजसमंद में बनी कैंडिडेट घोषित करने के बाद, उन परिस्थितियों में सीपी जोशी को चुनाव लड़ना एक मजबूरी हो गई थी, या कहें कि पार्टी का आदेश मानना एक जरूरी हो गया था। उन्हीं के ऊपर सुदर्शन सिंह रावत का निशाना था और दूसरी तरफ ब्राह्मण चेहरे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि एक भी कैंडिडेट ब्राह्मण पार्टी की ओर से नहीं दिया गया। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने फैसला किया। लेकिन सीपी जोशी की ओर से जो बात रखी गई थी कि मैं राजसमंद से नहीं भीलवाड़ा से चुनाव लड़ना चाहूंगा, तो सीपी जोशी की बात को तवज्जो देते हुए उन्हें भीलवाड़ा से पार्टी ने कैंडिडेट बनाया और जो भीलवाड़ा कैंडिडेट थे दामोदर गुजर, उनको राजसमंद से टिकट कर दिया गया। जी दिनेश, आपसे जानना चाहूंगा, एक और सवाल जहन में चल रहा था, एक बड़े नेता के नाम का शुमार किया था रावत ने अपने बयान के अंदर, उसके बाद कांग्रेस ने ठीक लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़े चेहरे को वहां पे उतारा है। तो क्या पार्टी में भीतरघात की अंतर्कलह की भी आप संभावनाएं देख रहे हैं इस वक्त?
देखिए, सुदर्शन सिंह रावत भीम से एमएलए रहे और भीम विधानसभा जो सीट है वो राजसमंद लोकसभा सीट को आती है। यहाँ पर कैंडिडेट जो बनाए गए हैं सीपी जोशी को, वो भीलवाड़ा से बनाया गया है। भीलवाड़ा में 8 विधानसभा सीटें शामिल है और सीपी जोशी के हिसाब से ये सीट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चूंकि यहाँ से पहले सांसद रह चुके हैं। तो उनकी परिस्थितियों के अनुकूल पार्टी ने यह फैसला किया है कि सीपी जोशी ने पहले ये कंडीशन रखी थी कि पार्टी अगर चुनाव लड़ाना चाहती है तो मैं राजसमंद के बजाय भीलवाड़ा से चुनाव लड़ना उचित समझूंगा। पार्टी ने ये आदेश दे। धन्यवाद दिनेश इस जानकारी को साझा करने के लिए।